नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। 3 स्टॉक्स के रिजल्ट्स आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, जिसके नंबर्स आते हुए दिखे पोस्ट मार्केट यानी बाजार बंद होने के बाद। तीनों ही बड़ी कंपनियां हैं, एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करना चाहूंगा दोस्तों FMCG क्षेत्र की टाटा कंज्यूमर के साथ। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बात करें तो इस कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं, बड़े ही अटपटे से नंबर्स हैं, यानी कि जब आप पढ़ोगे तो आपको बहुत बुरी तरीके से कंफ्यूज कर देंगे अच्छे खराब में। अब एक एक करके चीजें समझते हैं पहले, फिर डिसाइड करेंगे अच्छे खराब। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट देखते हैं कंपनी का, जो मेन मुनाफा होता है वो 367 करोड़ पे आया है दोस्तों, और अनुमान था 340 करोड़ का। तो एस्टिमेट को बीट करा है, बेहतरीन। केवल इतना ही नहीं, कंपनी ने कहा है कि कंपनी को एक एक्सेप्शनल घाटा लगा है 27 करोड़ का। अगर मैं उस एक्सेप्शनल घाटे को भी इस 367 करोड़ के प्रॉफिट में ऐड करूं तो ये हो जाता है 394 करोड़ का प्रॉफिट। तो बड़े मार्जिन से प्रॉफिट का अनुमान बीट करा है कंपनी ने, तो बहुत ही दमदार दिख रहा है। ठीक है, फिर कहोगे कंफ्यूजन कैसे है? कंफ्यूजन शुरू होता है रेवेन्यू से। रेवेन्यू आया 4214 करोड़ पे, लेकिन अनुमान 4320 करोड़ का था, यानी टॉप लाइन कंपनी की अनुमान से कमजोर रह गई है, बॉटम लाइन में तोड़फोड़ कर दिया है। बट होता तो आप कहोगे भाई मेन तो मुनाफा ही है, प्रॉफिट कितना बना रही है? प्रॉफिट तो अच्छा ही करा है। एक्चुअली में एफएमसीजी में सबसे इंपॉर्टेंट वॉल्यूम ग्रोथ होती है। अब उसका डेटा तो मेरे पास यहां पे नहीं है, लेकिन रेवेन्यू ऑलमोस्ट वॉल्यूम के सिमिलर ही हो जाता है। अब देखो प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी बढ़ गई है वो तो हमें नहीं पता, इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ रही होगी, लेकिन कहीं ना कहीं टॉप लाइन इंडिकेट करती है कि आपके प्रोडक्ट की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो और ज्यादा रेवेन्यू होना चाहिए। तो ये दर्शा रही है अगर टॉप लाइन घट रही है आपकी, अनुमान से कम आ रही है, तो या तो वॉल्यूम्स में दिक्कत आई है या फिर कंपनी सेल करने में कामयाब नहीं हो रही है अनुमान के सामने। प्लस मार्जिन भी देखें तो 14.38% से बढ़कर 14.86% आए हैं, बेहतरीन। लेकिन एस्टिमेट 14.9% का था, तो यहां अनुमान से फिर से कमजोर रह गया। आगे बात करें अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो 491 करोड़ से घटकर 397 करोड़ है। तो चीजें बड़ी उल्टी सीधी सी हो रही हैं। ओवरऑल अगर आप इसके नंबर्स में से एक वर्ड में पूछोगे तो मैं कहूंगा इन्वेस्टर्स को बने रहना चाहिए। इन्वेस्टमेंट पर्पज से अच्छे नंबर हैं। इस कंपनी के नंबर्स को देखकर आप ये नहीं कह सकते यार मुझे बेच देना चाहिए या फिर मुझे निकल जाना चाहिए। अगर स्टॉक का प्राइस घटता है तो, और बढ़ जाता है तो एंजॉय करोगे। दूसरी तरफ अगर आप फ्रेश लेने जा रहे हो तो अगर गिरकर खुल जाए या घट जाए तो खरीदने के मौके तलाशिएगा, अगर आपको लेना ही था तो इन्वेस्टमेंट पर्पज से। अगर स्टॉक गैप अप खुल जाए तो गैप अप खुलने पे आपको लेना नहीं चाहिए, ऐसे भी नंबर नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा स्टॉक है दोस्तों ओबरॉय रियलिटी स्पेस में बड़ा एक्शन चल रहा है बीते कुछ दिनों में, कभी टॉप लूजर तो कभी टॉप गेनर बनता है सेक्टर। आज कंपनी के सेक्टर से कंपनी के नंबर आए हैं ओबरॉय रियलिटी के, और नंबर कमाल के लग रहे हैं। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 590 करोड़ पे आया है, जो कि साल दर साल 457 करोड़ से बढ़कर आया है, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 584 करोड़ से बढ़कर आया है। रेवेन्यू 1320 करोड़ पे है, 1217 करोड़ से बढ़कर आया है। तो सब कुछ अच्छा ही है। मार्जिन 52.42% से 61.66% पे हो गए हैं, तो मार्जिन में और बढ़ोतरी आ गई है और बहुत दमदार लेवल पे बढ़ोतरी आई है। वहीं कामकाजी मुनाफा 638 करोड़ से 814 करोड़ है, तो सब कुछ अच्छा लग रहा है। रियल एस्टेट में एक और नंबर होता है बड़ा इंपॉर्टेंट, वो है प्री सेल नंबर, जो कंपनी कभी पेश नहीं करती, डेटा को अंदर से आके रीड करना पड़ता है। अभी मैं मल्टीपल स्टॉक्स की वीडियो बना रहा हूं तो वो मैंने नहीं चेक किया है, अदरवाइज आपने किया है तो डेफिनेटली अच्छी बात है, वरना वो भी जरूर देखना। ओवरऑल अभी तक ये जो नंबर है ये तो काफी शानदार है। नेक्स्ट है मिड कैप आईटी से मास्टेक के नंबर्स की बात करी जाए तो पहले तो कंपनी को एक एक्सेप्शनल गेन हुआ है, वो है 11.7 करोड़ का, तो उसको एडजस्ट करेंगे अपन। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कंपनी ने पेश करा है 130 करोड़ पे 71 करोड़ से, जो कि बढ़कर आया है। अगर मैं 130 करोड़ में ये 11.5-12 करोड़ घटा भी दूं तो भी आपका नंबर बड़ा दमदार है भाई, फिर भी बेहतरीन नंबर ही बोलूंगा मैं। अगर हम 18 करोड़ भी घटा दें 130 करोड़ में से तो ये भी 112 करोड़ होता है, तो 71.5 करोड़ से 112 करोड़ का मुनाफा डेफिनेटली बढ़िया मानूंगा मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। रेवेन्यू 810 करोड़ से 870 करोड़, ये भी अच्छा है। मार्जिन में बढ़िया इंप्रूवमेंट है, 12.78% से 14.21%, एंड कामकाजी मुनाफा 104 करोड़ से बढ़कर 123 करोड़ पे आया है। तो हर एक पैमाने से मास्टेक के रिजल्ट्स भी अच्छे दिख रहे हैं। अब तीनों ही स्टॉक्स को शॉर्ट में एक बार लेवल्स के हिसाब से देख लेते हैं कि कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो टाटा कंज्यूमर्स के शुरुआत करते हैं।
टाटा कंज्यूमर 1093 के लेवल्स पे आज बंद हुआ है। टेक्निकल टर्म्स पे 3 महीने के लोएस्ट पॉइंट पे है। 6 महीने पे सपोर्ट है 1060 का, तो 1060 का लेवल आप ध्यान में रखें। जब तक उसके ऊपर है तब तक निश्चिंत नहीं। अगला स्टॉक है मास्टेक। मास्टेक के टेक्निकल चार्ट्स क्या कह रहे हैं? 3017 पे बंद हुआ है। स्टॉक हायर हाइज की रेंज में चल रहा है दोस्तों, और इस बार अभी नीचे से घुमा है 2500, बहुत लंबा नीचे से घुमा है दोस्तों। कोई सपोर्ट आ नहीं रहा नियर बाय, मतलब 2600 से पहले कोई सपोर्ट दिख ही नहीं रहा मुझे। और ऊपर में स्टॉक फ्रेश 52 वीक हाई पे ही है, तो फिर इसमें क्या ही डिस्कस करना, चलने दो जो चल रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ओबरॉय रियलिटी। ओबरॉय रियलिटी की बात करी जाए तो 1931 पे बंद हुआ है। अभी रिसेंटली इसने 52 वीक लाइफ हाई हिट किया और वहाँ से थोड़ी करेक्शन हुई है। हायर हाई में ही चल रहा है, तो सपोर्ट लेवल काफ़ी नीचे 1750 के करीब है। बट मैं यहाँ पे भी कोई बात नहीं करूँगा क्योंकि दूर दूर के लेवल्स हैं। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।